बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। गृह मंत्री अमित शाह बिहार के किशनगंज पहुंच गए हैं, जहां अमित शाह इस वक्त किशनगंज में बुधी काली मंदिर में शक्ति पूजा अर्चना कर रहे हैं। अमित शाह किशनगंज में कई कार्यक्रमों में आज शामिल होंगे। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं किशनगंज के सुभाष पल्ली चौक स्थित बुधी काली माता मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह पूजा अर्चना करते हुए और इसके बाद गृह मंत्री यहां से निकलकर फतेहपुर सीमा चौकी का दौरा करने वाले हैं, जहां पर एसएसबी परिसर में फतेहपुर, पेकाटोला, बेरिया, अमगाछी और रानीगंज के आसपास के इलाकों में विजिट करेंगे। इसके अलावा बीओपी भवनों का भी आज उद्घाटन का प्रोग्राम इसके बाद गृह मंत्री की ओर से है। आपको साथ ही ये भी बता दें कि किशनगंज स्थित बीएसएफ परिसर में बीएसएफ, एसएसबी और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी कि आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा का भी जायजा लेने के लिए गृह मंत्री पहुंचने वाले हैं। आज की शुरुआत शक्ति पूजा के साथ, शक्ति आराधना के साथ गृह मंत्री ने की है और ये जो दौरा है गृह मंत्री का बेहद अहम माना जा रहा है। इसे दो तरीके से समझ सकते हैं। 2024 की तैयारी आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं, साथ ही महागठबंधन से निपटने की तैयारी के दौर पर भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी के साथ गठबंधन टूटने के बाद पहली बार गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर पहुंचे हैं और जब आरजेडी जेडीयू ने हाथ मिला लिया है, इस पर बीजेपी की पैनी नजर लगातार बनी हुई है। सीमांचल वो इलाका जहां पर माना जाता है कि गठबंधन का यहां पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है और ये मुस्लिम बाहुल इलाका है। यहाँ लगातार बीजेपी को पटखनी मिलती रही है और अब गृह मंत्री के दौरे से इस अपने कमजोर पक्ष को मजबूत करने का इरादा यहाँ पर गृह मंत्री लेकर पहुंचे हुए हैं। हालांकि देखिए, इस पर सियासत भी खूब शुरू हो गई है। भाजपा ने 2024 की तैयारी के लिए आओ चले भाजपा के साथ करें बिहार का विकास के नाम से एक अभियान की शुरुआत भी की है और लोगों को जोड़ने का ये प्रयास गृह मंत्री की ओर से 2024 का लोकसभा चुनाव का बिगुल बिहार से फूंकते हुए गृह मंत्री आप कह सकते हैं नजर आ रहे हैं। कल भी कई अहम बैठकें हुई थी जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए थे। उन्होंने जन भावना महासभा को भी संबोधित किया था। इसके अलावा किशनगंज में भाजपा के सांसदों, विधायकों के साथ एक बैठक भी की थी और एक्शन प्लान बनाया था। आज भी गृह मंत्री की कई अहम बैठकें होंगी। चुनावी रणनीति क्या होगी, कैसे कमजोर पक्ष को और मजबूत किया जाए, सीमांचल के इलाकों को कैसे साधा जाए, यही आज मंत्र देते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे। बीजेपी के तमाम विधायकों की बैठक भी उनकी ओर से ली जा रही है। भाजपा राज्य कोर कमेटी की बैठक में वो कल शामिल हुए थे, रणनीति बनाई गई थी और अब देखिए आज कई अहम कार्यक्रम में शामिल होने वाले गृह मंत्री और आज के दिन की शुरुआत बुधी काली माता मंदिर में पूजा अर्चना के साथ गृह मंत्री ने की है। आप इसे ये भी कह सकते हैं कि देखिए, विपक्ष की ओर से ये कहा गया, खासतौर पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि गृह मंत्री का ये दौरा है तो बिहार वासियों को सतर्क रहना है और आज गृह मंत्री एक बार फिर से बिहार वासियों को साधते हुए नजर आएंगे। अगर आप 2019 के लोकसभा चुनावों में नजर डालें तो सीमांचल के वो 4 जिले जिस पर इस वक्त भाजपा की नजर बनी हुई है, 4 लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर, जिनमें से 2 पर जेडीयू, 1 पर कांग्रेस और 1 पर भाजपा को जीत मिली थी। और कहा यह जाता है कि ये सीमांचल के वो इलाके हैं जहां पर भाजपा की स्थिति कुछ अच्छी नहीं है और शाह का दौरा इस लिहाज से बेहद अहम हो जाता है कि यहां पर कमजोर पक्ष को और मजबूत करना है। इसे ऐसे जोड़कर देखा जा रहा है। अब सीमांचल के वो इलाके जहां पर भाजपा अलग अलग मुद्दों को लेकर पहुंचेगी लोगों के बीच, चाहे वो घुसपैठ का मुद्दा हो, चाहे वो तस्करी का मुद्दा हो, इन तमाम बातों को यहां पर भाजपा की ओर से उठाया जाएगा, जिसको लेकर तैयारी भी भाजपा की ओर से की गई है और आप कह सकते हैं कि पार्टी के लिए माहौल बनाने की भी तैयारी है। इस दौरे के तहत अमित शाह पूर्णिया में देखिए पहले दिन, जैसे कि मैंने आपको जानकारी दी, रंगभूमि मैदान में एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए नजर आए थे और आज वो अब पूजा अर्चना के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा गृह मंत्री किसी भी राज्य में जब जाते हैं दौरा करने के लिए तो वहां पर वो अक्सर पूजा पाठ करते हुए भी नजर आते हैं। चाहे आप हाल ही में यूपी विधानसभा के चुनावों को देख लीजिए, गुजरात में देख लीजिए या फिर अब बिहार की तस्वीरें, तो जब भी गृह मंत्री किसी भी राज्य में दौरे पर जाते हैं तो जीत का आशीर्वाद लेने से वो कभी पीछे नहीं हटते और चुनावी विगुल के तौर पर इसे देखा जा रहा है। 2024 की ये शुरुआत कर दी गई है भाजपा की ओर से और कहते हैं कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है
जो कभी बैठती नहीं है। एक चुनाव खत्म होता है तो दूसरे चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट जाती है और यही फायदा अक्सर चुनावों का जब रिजल्ट आता है बीजेपी को मिलता भी है। वो लोगों को जोड़ने का प्रयास करती है, जन जन तक पहुंचने की बीजेपी की कोशिश होती है। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करते हुए नजर आते हैं और ये दौरा भाजपा के लिए भी बेहद अहम है, क्योंकि अब जब गठबंधन टूट गया है तो लिहाजा चुनौती भी जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया ये वो इलाके हैं जो बिहार के सीमांचल के इलाके हैं और इन 4 जिलों में कुल 24 विधानसभा सीटें और 4 लोकसभा सीटें आती हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने, अगर हम विधानसभा सीटों की बात करें तो 8 भाजपा के हाथ आई थी। एआईएम और कांग्रेस ने भी यहां से 5-5 सीटें जीती थी। लेकिन अगर आप लोकसभा 2019 के चुनावों पर नजर डालें तो भाजपा को महज 1 सीट में ही संतोष करना पड़ा था और अब इन्हीं इलाकों को साधने की यहां पर बीजेपी की ओर से तैयारी है। साथ ही महागठबंधन से निपटने की तैयारी है। भाजपा ने 2024 के लिए चुनावी बिगुल की शुरुआत कर दी है और पूरा कार्यक्रम आप जान ही रहे हैं कि आज कई भवनों का उद्घाटन, इसके अलावा बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात, अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा का जायजा लेने के लिए भी गृह मंत्री यहां से निकलकर जाने वाले हैं। पूजा अर्चना करते हुए इस वक्त बूढ़ी काली माता मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं और देखिए यहां पर जीत का आशीर्वाद लेते हुए, आरती उतारते हुए गृह मंत्री अमित शाह तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं और यहां से वो निकलकर फतेहपुर सीमा चौकी का दौरा करने के लिए पहुंचेंगे। सुरक्षा के लिहाज से क्या तैयारियां हैं इसका जायजा लिया जाएगा। आज मुख्य तौर पर कहा यह जा रहा है जो मुद्दे गृह मंत्री की ओर से उठाए जाएंगे उसमें घुसपैठ और तस्करी, ये 2 बड़े मुद्दे होंगे और इन्हीं को भाजपा की ओर से जन जन तक पहुंचाया जाएगा। कई वादे आज हो सकता है गृह मंत्री की ओर से बिहार की जनता के साथ किए जाए। 24 सितंबर को दौरे की शुरुआत किशनगंज में बूढ़ी काली माता मंदिर के दर्शन के साथ आज हो चुकी है गृह मंत्री की। अब यहां से एसएसबी, बीएसएफ के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, सीमा सुरक्षा का जायजा लेंगे। तो देखिए ये दौरा अलग अलग लिहाज से बेहद अहम। 2024 की तैयारी, महागठबंधन से कैसे निपटा जाए इसकी भी ये तैयारी है और लगातार बिहार में गृह मंत्री, प्रधानमंत्री की नजर बनी हुई है। वोट बढ़ाने, घुसपैठियों को भगाने पर बीजेपी का जोर रहेगा, तो पार्टी को मजबूत करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा है। इस वक्त 2 दिवसीय दौरे पर बिहार में पहुंचे हुए हैं। किशनगंज से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पूजा अर्चना करने के बाद अब बाहर निकलते हुए मिशन बिहार पर। और गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं और चाणक्य का ये दौरा अक्सर वो अपने लोगों को, अपने विधायकों को, सांसदों को, पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीति क्या है, जीत का शंखनाद कैसे करना है बताते हुए नजर आते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।